तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो ये है हमारा डे 18 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने का। चलो आज किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। देखो, काफ़ी सारे हमारे साथ बिगिनर्स भी हैं और काफ़ी सारे ठीक ठाक बंदे हैं जो थोड़े बहुत एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, इन 17 दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हो, बिगिनर नहीं रहे हो आप। तो देखो, मैं बता देता हूँ आपको कि जो बिगिनर है उनको याद कैसे करना है। ठीक है, उनको याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरे भाई, उसका एक सोल्यूशन है रट्टा। ठीक है, जितना हो सकता है, जितना मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको, उसका रट्टा बैठाओ पूरा, पूरी अच्छे तरीके से रट्टा बैठाओ। इसके पीछे भी एक रीज़न है, बताऊँ क्यों है वो? क्योंकि आप जितना रट्टा बिठाओगे, उसके बाद है ना, जो हम रिवीजन करने वाले, वो इस तरीके की रिवीजन करने वाले हैं कि जो आपका रट्टा है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब आप किसी चीज़ का बार-बार रट्टा मारते हो और जब हम उसकी एक बार रिवीजन करते हैं, तो वो रट्टा है ना, वो दिमाग में याद हो जाता है और जब तीसरी बार रिवीजन की जाएगी, तो वो बैठाया हुआ रट्टा हम कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल और स्टेट जीके में 3 पार्ट में हमने जीएस को है जो बाँटा हुआ है। ठीक है, तो हम तीनों भाग में ही है जो रट्टा बैठाने वाले हैं, पॉलिटिकल को छोड़कर, क्योंकि पॉलिटिकल में रट्टा नहीं लगेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें रट्टा लगता है, बाकी यादें होने वाली चीज़ है ये। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और स्ट्रेटेजी के सारे में पहली बार रट्टा बैठेगा। उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे ना, वो रिवीजन से हम उसको याद करेंगे और याद करने के बाद जो तीसरी रिवीजन होगी ना, उसमें बनाएंगे हम साथ में नोट्स। ठीक है, और यही चीज़ है जो दिमाग में बैठ जाती है, रट्टा भी दिमाग में बैठता है और याद करने में सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो इसी का होता है। ठीक है, फालतू यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कहीं रट्टा मत मारो, छोटा टॉपिक पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। अरे भाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी बकवासबाजी है। जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही करो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप। जो रट्टा है और उसके बाद रिवीजन है और जो ये चीज़ याद होगी, तो भाई जो ये कॉम्बो बैठता है ना, भाई ये कॉम्बो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है और इसके साथ जब नोट्स बन जाते हैं, तो भाई कोई बराबरी नहीं कर सकता है। मेरे पे विश्वास रखो, आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पास करवाऊंगा। तो चलो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। बिगिनर्स को याद नहीं होता तो उसको बैठाना पड़ेगा रट्टा। ठीक है, अब रट्टा है जो, उसके बाद जो हम रिवीजन करेंगे ना, उस रिवीजन का बेनिफिट ये होगा, जो वो हमने रट्टा मारा था वो हमको याद हो जाएगा। ठीक है, उस याद होने के बाद फिर दोबारा से हम जब एक बार और क्विक रिवीजन करेंगे ना, तो ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगी यार। ठीक है, उस रिवीजन के बाद जो हम नोट्स बनाएंगे, तो जो ये रिवीजन, लास्ट वाले रिवीजन और नोट्स है, इसका जो कॉम्बो बैठता है ना, इस यही कॉम्बो है जो वो असली होता है। इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ना कोई यूट्यूब पर ऐसे नोट्स मिलेंगे जैसे नोट्स हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं भी बकवासबाजी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे 35-40 प्लस नंबर आराम से आएंगे 50 में से। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मेरे साथ और विश्वास रखो। ठीक है, चलो आज के टारगेट को देख लेते हैं कि आज का टारगेट क्या है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ना ये टेबल पूरी की पूरी याद कर ली थी। ठीक है, और ये ऊपर लिस्ट से भी थोड़ा हमने कर लिया। तो जो आज का टारगेट है वो है ये 1857 की महान क्रांति। हमको ये पूरा का पूरा पेज आज कंप्लीट करना है। उसके बाद हमको ये छोटी टेबल है ना, ये पढ़नी है भाई, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद करना ही करना है। ठीक है, अगर 1857 की क्रांति में से क्वेश्चन उठते हैं तो इसी में से उठेंगे। इस टेबल को जरूर याद कर लेना, अगर थ्योरी याद नहीं भी होती है। ठीक है, वैसे ज़रूरी ये भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टेबल है। ठीक है, उसको याद अच्छे तरीके से कर लेना, छोड़ना मत किसी भी हालत में। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन और रहता हमारा, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री की अब साथ साथ में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने ये अंग्रेज़ याद किए थे ना, इसमें से हम दोबारा से आज लॉर्ड हेस्टिंग्स की शुरुआत करने वाले हैं। एक सेकेंड, ये तो मैसूर वाले संबंध हो गया। हाँ, ये देख सकते हो आप। तो आपको आज क्या करना है, आपको ये छोटा टॉपिक तो पहला, ठीक है, और उसके बाद जो कंपनी के अधीन है ना, ये पूरा का पूरा आपको याद करना है। और ये नहीं, यहाँ से थोड़ा नीचे तक है, तो आपको बस ये याद कर लेना है। ठीक है, और ये केवल उनको याद करना है जो पहले 17 दिन के टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो आज ही पहले बंदा है ना, उनको वो केवल आज वाला टारगेट करना है जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, उनको आज ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपनी पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं। तो हम अपनी पॉलिटिकल के ऊपर पहुंच चुके हैं। हमने ना ये पिछला सारा कुछ जो अधिकार है, मौलिक अधिकार वगैरह सब कर लिए थे। तो आज का टारगेट है मौलिक कर्तव्य। देख सकते हो, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, 5 मिनट के अंदर याद हो जाएगा कि इसमें क्या करना है। पहले जो 11 अधिकार है, इसमें क्या क्या जो कर्तव्य हमारे, वो क्या क्या कर्तव्य है, बस ये छोटी चीज़ करनी है ना। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इससे आगे आपको पढ़ना नहीं है, भूल कर भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सोच रहे होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो स्मार्ट भी होंगे यार, हाँ सोचते होंगे कि मैं तो पढ़ लूँगा, लेकिन भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये छोटा टॉपिक पढ़ने के बाद वापस से हमारे मौलिक अधिकार के ऊपर आना है, और मौलिक अधिकार के बाद जो पहला हमने समता का अधिकार किया था ना, उस समता के अधिकार को कंप्लीट करना है। समता और स्वतंत्रता का अधिकार है ना, जो ये 14 से 18 तक है ना, ये सारे के सारे अनुच्छेद दोबारा से रिवीजन करने हैं। ठीक है,
अपनी मत लाना भाई, मेरे भरोसे चलो, मैं आपकी तैयारी देखना किस लेवल की कराने वाला हूँ। ठीक है, छोटा टॉपिक मौलिक कर्तव्य, उसके बाद वापस से समता का अधिकार की रिवीजन करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अब रहती है एक स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन रहता है। तो स्टैटिक जीके के अंदर हमने ये विषय में सर्वाधिक बड़ा है ना, ये पहले 10 कंप्लीट कर लिए थे। तो जो आज का टारगेट रहने वाला वो पहले 20 का है। ठीक है, इन पहले 20 को आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद स्टैटिक जीके का सेकंड पोर्शन की बात की जाए तो एक सेकंड हो जाओ, मैं निकाल लेता हूँ उसको। ये सब हमने कर लिया है। उसके बाद हमने ये सब भी कंप्लीट कर लिया। तो हमारा जो ये, हाँ, जो ये 60 है ना, ये 60 के आसपास 69 बैठते हैं मेरे भाई। इसको जिसके भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए ना, उसको कंप्लीट कर लो और उसके बाद इसकी रिवीजन मारनी है आज। ठीक है, रिवीजन का टाइम है, रिवीजन ज़रूर मारनी है। कुछ हो जाओ, पिछला पोर्शन छोड़ देना, सारा कुछ छोड़ देना, ये चीज़ छोड़नी नहीं है, मतलब छोड़नी नहीं है। ठीक है, सारी स्ट्रेटेजी की नहीं याद होती है, उसको भूल जाओ, लेकिन जो ये पोर्शन बता रहा हूँ ना, इसको याद करो, दिमाग में बैठाओ। ठीक है, अच्छे तरीके से बैठाओ, भूलना नहीं है, रिवीजन करनी है, आगे मत बढ़ना। गलती कर बैठोगे, अपने जो मार्क से है ना विचलित हो जाओगे, कन्फ्यूजन में फंस जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, बस यही करना आपको। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट है यार, वो अपने आप को एडवांस समझते हैं मेरे भाई, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे साथ रहो, मैं आपकी अच्छी तरीके वाली हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, अब अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में है ना, हमने वो रेशियो एंड परसेंटेज है जो कंप्लीट कर लिया था। तो जो आज शुरुआत करनी है वो करनी है प्रॉफिट लॉस की। ठीक है, बस प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करने के बाद हमको जो रीजनिंग का काम है ना, रीजनिंग करनी है हमको RWA से 18वीं वीडियोज देख लेनी है। ठीक है, और आदित्य रंजन सर से, गगन प्रताप सर से आप जिससे पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मैथ में और ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सेफ स्कोर 15 में से 15 चाहते हो, तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको कि 15 में से 15 कैसे आ सकते हैं।